हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम करेंगे 9th स्टैंडर्ड अलजेब्रा का चैप्टर 5 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का प्रैक्टिस सेट 5.2। 5.2 पूरा वर्ड प्रॉब्लम है। इसके पहले प्रैक्टिस सेट 5.1 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा। तो आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। प्रैक्टिस सेट 5.2 में फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, इन एन एनवेलप देयर आर सम 5 रुपी नोट्स एंड सम 10 रुपी नोट्स, total amount of these notes together is rupees 350. Number of 5 rupee notes are less by 10 then twice the number of 10 rupee notes, then find the number of 5 rupee and 10 rupee notes. फर्स्ट क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन में आपको बताया जा रहा है कि कुछ 5 रुपए के और 10 रुपए के नोट्स हैं। कितने हैं आपको नहीं बताया है, लेकिन ये बताया है कि 5 रुपी और 10 रुपी के नोट्स को जब आप मिलाएंगे तो टोटल अमाउंट 350 हो रहा है। नेक्स्ट आपको बताया जा रहा है कि नंबर ऑफ 5 रुपी नोट्स आर लेस बाय 10 देन द ट्वाइस नंबर ऑफ 10 रुपी नोट्स। तो क्वेश्चन आपको पूछते हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ 5 रुपी एंड 10 रुपी नोट्स। तो हम कंसीडर करते हैं 5 रुपी नोट्स को x और 10 रुपी नोट को y। 5 रुपी नोट्स को हमने x कंसीडर किया है और 10 रुपी नोट्स को हमने y कंसीडर किया है। यहाँ तक समझा? क्वेश्चन में देखो आपको क्या बताया जा रहा है, टोटल रुपीज आपको दिया गया है 350। अब ये कैसे आ रहा है? टोटल अमाउंट ऑफ दीज नोट्स, कौन सी नोट्स? 5 रुपीज और 10 रुपी की नोट्स को जब आप टुगेदर मिलाते हैं तो टोटल अमाउंट बनता है 350 रुपीज। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं पहले टोटल अमाउंट ऑफ एक्स नोट्स। अगर यहाँ पर मैं एक्स नोट्स लिखता हूँ तो टोटल यहाँ पर एक्स कितना है? 5 है, तो 5x आ जाएगा। और वही अगर मैं वाई नोट्स का निकालना चाहूँ टोटल अमाउंट, तो यहाँ पर वाई कितना है? 10 है, तो यहाँ पर 10y आ जाएगा। देयरफॉर टोटल अमाउंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 5x प्लस 10y, इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमें क्या मिल रहा था? 350। तो यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन। क्या है फर्स्ट कंडीशन? टोटल अमाउंट ऑफ नोट टुगेदर इज कितना है? रुपीज 350, जो कि आपको क्वेश्चन में ही दिया है। तो अब ये कैसे आ रहा है 350? जब आप 5x प्लस 10y करते हैं तो आपको मिलता है 350। ये आपको क्वेश्चन में ही बताया गया कि जो भी आपको नोट दी गई है 5 रुपी और 10 रुपी की नोट, उन दोनों को सम करने पर आपको 350 मिल रहा है। ऑल टुगेदर 350 दिया गया था, तो 5x प्लस 10y इज इक्वल टू 350। ये आपका बन जाएगा फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड कंडीशन देखो आपको क्या दी गई है, लिखेंगे पहले अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन। क्वेश्चन में सेकंड कंडीशन आपको दिया है नंबर ऑफ 5 रुपी नोट्स आर लेस बाय 10। अब ये 10 है, 10 रुपीज नहीं है। लेस बाय 10 देन ट्वाइस द नंबर ऑफ रुपीज 10। यहाँ पर सिर्फ 10 है, यहाँ पर 10 रुपी नोट है। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपका दूसरा इक्वेशन कैसे बनेगा? देखो, नंबर ऑफ 5 रुपी नोट्स, 5 रुपी को हमने क्या कंसीडर किया था? 5 रुपी को हमने x कंसीडर किया, तो यहाँ पर x आ जाएगा। आर लेस बाय 10, लेस बाय 10 का मतलब क्या होगा? लेस यानी माइनस होगा, मोर मतलब प्लस होगा, तो -10 आ जाएगा, क्योंकि लेस बाय 10 कहाँ है, तो -10 आ गया। आगे कहते हैं ट्वाइस द नंबर ऑफ 10 रुपी। अब 10 रुपी को हमने y कंसीडर किया है, ट्वाइस का मतलब 2 होगा। 10 रुपी नोट को हमने क्या कंसीडर किया था? y। देखो यहाँ पर 10 रुपी नोट को हमने y कंसीडर किया है, तो ट्वाइस द 10 रुपी नोट, तो यहाँ पर आ जाएगा 2y। एक बार फिर से समझते हैं इसको। नंबर ऑफ 5 रुपी नोट्स आर लेस बाय 10, तो 5 रुपी नोट को हमने यहाँ पर x कंसीडर किया था, लेस बाय 10 कहा, इसीलिए यहाँ पर -10 किया हमने। ट्वाइस का मतलब 2, और 10 रुपी नोट को हमने y कंसीडर किया, तो इसीलिए यहाँ पर ट्वाइस की जगह 2 आ गया, 10 रुपी नोट की जगह y आ गया। तो इस तरीके से आपका ये बन जाएगा। अब इससे हमें सेकंड इक्वेशन बनाना है, तो कैसे आएगा? देखो, ये x को मैं इधर ही रहने देता हूँ। ये जो प्लस 2y है इज इक्वल टू के ये साइड आ जाएगा, तो -2y हो जाएगा। और ये -10 को इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड ही रहने दो, तो ये आपका बन जाएगा इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि या तो यहाँ पर 5 आ जाए, देखो यहाँ पर अगर 5 आ जाता है तो ये और ये हम कैंसिल कर सकते हैं, या तो फिर आपको यहाँ पर कुछ जुगाड़ करके 10 लाना पड़ेगा ताकि ये और ये कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे हम सेकंड इक्वेशन को 5 से, लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 5। इस इक्वेशन को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर है सिंगल, कुछ नहीं है, मतलब 1 होता है ना, तो ये 5x हो जाएगा, माइनस का साइन जैसे वैसे रहेगा, 5 2 ज़ा 10y हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस का साइन वैसे ही रहेगा, 5 10 ज़ा 50। तो ये बन गया आपका थर्ड इक्वेशन। अब हम क्या कर सकते हैं? देखो, सेकंड इक्वेशन को भूल जाओ, अब फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन को ध्यान देना है। फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को हम ऐड कर सकते हैं। ऐड क्यों करेंगे? क्योंकि देखो यहाँ पर +10 है, यहाँ पर -10 है। आप माइनस भी कर सकते हैं, अगर आप माइनस करेंगे तो 5x कैंसिल हो जाएगा। हम ऐड करेंगे, ऐड करना थोड़ा ज़्यादा ईजी होता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3। ये रहा आपका फर्स्ट वाला इक्वेशन,
और थर्ड वाला इक्वेशन यहाँ पर है 5x माइनस 10y इज इक्वल टू -50। ऐड करना है तो प्लस का साइन पुट करो। देखो ये प्लस 10y माइनस 10y दोनों कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा 5 + 5 10x इज इक्वल टू 350 में से 50 को माइनस करेंगे तो आपको 300 मिलेगा। आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको x की वैल्यू निकालना है, x को अकेले कर देंगे इज इक्वल टू 300 भी ऐसे ही रहेगा। ये राइट हैंड साइड में आ जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। देयरफॉर x का वैल्यू आपको मिलेगा 30। इस x की वैल्यू को हम किसी एक इक्वेशन में पुट करके y का वैल्यू निकाल सकते हैं। लिखो सब्सटीट्यूटिंग x इज इक्वल टू 30। कौन सी इक्वेशन में पुट करें बताओ, इक्वेशन 2 में कर देते हैं। ये है इक्वेशन 2। अब x की जगह आपको 30 पुट करना है, तो 30 आ गया माइनस 2y इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखो क्या होगा नेक्स्ट, 30 इधर ही रहेगा, ये माइनस 10 है, इसको इधर ले लेंगे तो प्लस 10 हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस 2y, उसको उधर भेज दो तो ये प्लस 2y हो गया। अब आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपको 40 मिलेगा और यहाँ पर 2y मिलेगा। जब आपको y का वैल्यू निकालना है तो इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं क्योंकि लास्ट में मुझे फाइनल आंसर लिखना है। तो इसके आगे यहाँ पर आ जाएगा 40 इज इक्वल टू, y को अकेले करेंगे और ये 2 आ जाएगा यहाँ पर, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 0 का 0। सो देयरफॉर y का वैल्यू हमें 20 मिला। और लास्ट में फाइनल आंसर लिखेंगे, देयर आर 30 नोट्स ऑफ ₹5 एंड 20 नोट्स ऑफ ₹10 इन द एनवेलप। अब देखो यहाँ पर स्टार्ट में हमने x को कंसीडर किया था 5, तो यहाँ पर x हमें 30 मिला, इसीलिए ₹5 की नोट्स जो है 30 हैं। y को हमने ₹10 कंसीडर किया था, तो यहाँ पर y हमें 20 मिला, तो 20 नोट्स 10 के हैं। स्टार्ट से पूरा सोल्यूशन देख लो। यहाँ पर सबसे पहले हमने कंसीडर किया जो भी हमें फाइंड करना था, हमें यहाँ पर ₹5 एंड ₹10 नोट फाइंड करने थे, तो यहाँ पर ₹5 को हमने x कंसीडर किया और ₹10 नोट को y कंसीडर किया, तो यहाँ पर 5x और 10x आ जाएगा। इसी से हमने टोटल अमाउंट जो था 5x + 10y इज इक्वल टू 350, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन रहा। और सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग ये बताया गया था कि नंबर ऑफ ₹5 नोट्स लेस है बाय 10। ₹5 नोट को हमने x कंसीडर किया था, वो लेस है 10 से, तो -10 आ गया। फिर आगे कहा था ट्वाइस द नंबर ऑफ ₹10 नोट, तो ट्वाइस की जगह 2 आ गया और ₹10 नोट की जगह y आ गया, तो x इज इक्वल टू 2y - 10। जब इसको रीअरेंज किया तो हमें सेकंड इक्वेशन मिला। फिर सेकंड इक्वेशन को हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो यहाँ पर हमें कैंसिल करना था कोएफिशिएंट, इसीलिए 5 से मल्टीप्लाई किया, तो थर्ड इक्वेशन हमें मिला 5x - 10y इज इक्वल टू -50। नेक्स्ट स्टेप में हमने ऐड किया इक्वेशन 1 एंड 3 को, ऐड करने में हमें यहाँ पर 10x मिला और y का जो भी टर्म था वो कैंसिल हो गया और यहाँ पर हमें 300 मिला, तो x का वैल्यू हमें 30 मिला। उसके बाद हमने x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया इक्वेशन 2 में, तो हमें y का वैल्यू मिला, y मिला 20 और लास्ट में फाइनल आंसर हमने ऐसे लिख दिया। सेकंड क्वेश्चन देखो आपको दिया है, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज लेस देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर if 1 is added to numerator and denominator respectively, the ratio of numerator to denominator is 3:5, find the fraction। पहले क्वेश्चन बड़े ध्यान से समझिए, आपको कहा जा रहा है कि द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज लेस देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। जो भी आपका डिनोमिनेटर है वो लेस है, कितना लेस है, ट्वाइस द न्यूमरेटर, मतलब जो भी आपका न्यूमरेटर है उससे 2 गुना कम है डिनोमिनेटर। आगे कहते हैं कि अगर 1 ऐड किया जाए न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो उसका रेशो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का 3:5 हो जाएगा, तो आपको फाइंड करना है फ्रैक्शन। अगर क्वेश्चन नहीं समझ आता है तो कोई बात नहीं, सोल्यूशन के टाइम मैं फिर से आपको समझा दूंगा। यहाँ पर आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या है पता नहीं, तो हम क्या करते हैं, पहले कंसीडर करेंगे लेट द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन बी x। यहाँ पर जो भी न्यूमरेटर है उसको हम x कंसीडर कर रहे हैं और जो डिनोमिनेटर है उसको y कंसीडर कर रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग आपका रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, x अपॉन y बराबर। अब फर्स्ट कंडीशन जो आपको दी गई है वो है द डिनोमिनेटर इज 1 लेस देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। तो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको बताया जा रहा है कि जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर क्या है आपका, y है। देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर y कंसीडर किया है हमने, तो y लेस, लेस का मतलब क्या होता है, माइनस, कितना, 1 लेस दिया है इसीलिए 1 माइनस, देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर, ट्वाइस का मतलब होता है 2 और न्यूमरेटर, न्यूमरेटर क्या है x, तो यहाँ पर 2x आ जाएगा इज इक्वल टू का साइन ऐसे आ गया, ठीक है। अब इसको रीअरेंज कर लो, आपका इक्वेशन 1 बन जाएगा। तो रीअरेंज करने के बाद आपको इक्वेशन 1 ऐसे मिल जाएगा। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको बताया जा रहा है कि अगर 1 ऐड किया जाता है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में भी, दोनों में, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर आप 1 ऐड करते हैं तो न्यूमरेटर यहाँ पर हमारा x है और डिनोमिनेटर y है। आपको कहा जा रहा है कि इफ 1 इज एडेड टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, 1 ऐड करने का मतलब क्या, कि +1 करना, ऐड का मतलब प्लस होता है, तो अगर न्यूमरेटर में भी 1 ऐड किया और डिनोमिनेटर में भी 1 ऐड किया,
आगे कहते हैं कि उसका रेशो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का रेशो 3:1 हो जाएगा। तो 3:1 को हम 3/5 ऐसे लिख सकते हैं। अब जस्ट इसको सॉल्व कर लो तो सेकंड इक्वेशन आपको मिल जाएगा। कैसे सॉल्व होगा देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। ये जब इधर जाएगा तो 5 आ गया। अब ये ब्रैकेट है x प्लस 1 इज इक्वल टू का साइन बीच में है, ये y इधर चला जाएगा तो 3 ऑलरेडी इधर पर है, तो ये y प्लस 1 ये ब्रैकेट इधर आ जाएगा। सॉल्व करेंगे इसको, 5 को इस वाली ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो, 5x प्लस 5 1 जा 5 आ जाएगा इज इक्वल टू 3y यहाँ पर प्लस 3 इस तरीके से आ जाएगा। अब क्या करो, x एंड y के टर्म को एक साइड ले लो और नंबर को एक साइड फेंक दो, तो यहाँ पर 5x 3y है प्लस में इज इक्वल टू के ये साइड आ जाएगा तो माइनस 3y हो जाएगा इज इक्वल टू ये 3 यहीं पर है प्लस में है, यहाँ पर प्लस 5 है इधर आ जाएगा तो माइनस 5 हो जाएगा। 5x माइनस 3y जैसा है वैसे ही रहेगा। यहाँ पर 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो 2 मिलेगा, लेकिन -2 पुट करना पड़ेगा क्योंकि 5 बिगर नंबर है। तो ये आपका बन जाएगा इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 एंड 2 को अगर आप ध्यान से देखो तो अब इसको सॉल्व करने के लिए बहुत सारे वे हैं। क्या करना होगा हमें, यहाँ पर -3y है, यहाँ पर सिंगल y है, तो इस वाली इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर आपको 3y मिल जाएगा। लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3। इक्वेशन 1 आपका 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 है, तो 2x में जब 3 से मल्टीप्लीकेशन होगा तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, माइनस 3y इज इक्वल टू 3 1 जा 3 आ जाएगा। ये आपका बन जाएगा इक्वेशन 3। अब हम इक्वेशन 2 एंड 3 को माइनस कर सकते हैं। माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपका साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का साइन है तो माइनस आ जाएगा, यहाँ पर माइनस का साइन है तो प्लस आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस का साइन कन्वर्ट होकर प्लस हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर आपको बचेगा x, 6 में से 5 जाएगा तो x बचा, यहाँ पर ये दोनों कैंसिल हो गया, 3 + 2 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो x का वैल्यू यहाँ पर आपको 5 मिला। नेक्स्ट स्टेप होता है सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1 में हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें y का वैल्यू मिल जाएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये है आपका इक्वेशन 1। तो अब आपको क्या करना है, इस x की जगह 5 पुट करना है। सॉल्व करेंगे 2x की जगह आ जाएगा 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 1। सॉल्व करो, 2 5 जा 10 माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये 10 को इधर ही रहने दो, माइनस वाई को इधर ले लेंगे तो ये प्लस वाई हो जाएगा, ये प्लस 1 इधर आ जाएगा तो -1 हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे यहीं पर, तो यहाँ पर 9 आ गया और यहाँ पर आ गया y, तो y का वैल्यू आपको क्या मिला 9। तो लास्ट में फाइनल आंसर लिख सकते हैं देयरफॉर द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज x। आपको क्या मिला, x अपॉन y हमारा फ्रैक्शन है, x आपको मिला है 5 और y मिला है 9, तो 5/9 आपका रहेगा फ्रैक्शन। स्टार्ट से पूरा सोल्यूशन एक बार अच्छे से देख लो। न्यूमरेटर को हमने x कंसीडर किया, डिनोमिनेटर को y कंसीडर किया, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा रिक्वायर्ड फ्रैक्शन x अपॉन y रहेगा। फर्स्ट कंडीशन आपको दी गई थी कि डिनोमिनेटर 1 लेस है ट्वाइस न्यूमरेटर से, तो डिनोमिनेटर की जगह y था तो y लिखा, 1 लेस का मतलब -1, ट्वाइस न्यूमरेटर यानी 2x, न्यूमरेटर x है तो उसका ट्वाइस तो 2x हो गया। इसको रीअरेंज करने के बाद आपको फर्स्ट इक्वेशन मिला। सेकंड कंडीशन आपको दी गई थी कि अगर 1 ऐड किया जाए न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का रेशियो 3:5 हो जाएगा। तो हमारा न्यूमरेटर x था और डिनोमिनेटर y था। आपको कहा जा रहा है कि 1 ऐड करना है दोनों में, तो x + 1 न्यूमरेटर हो जाएगा, y + 1 डिनोमिनेटर हो जाएगा। तो इसका रेशियो बन रहा था 3/5। इसको रीअरेंज करने के बाद, सॉल्व करने के बाद आपको सेकंड इक्वेशन ये मिला। फिर हमने फर्स्ट वाली इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लिकेशन किया तो आपको थर्ड इक्वेशन मिला। फिर सेपरेट किया इक्वेशन 2 को 3 से, तो आपको ये सब करने के बाद x का वैल्यू 5 मिला, और x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया इक्वेशन 1 में तो y का वैल्यू हमें मिला 9। तो इसके अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड फ्रैक्शन बना 5/9। समझा। थर्ड क्वेश्चन आपको दिया है द सम ऑफ एजेस ऑफ प्रियंका एंड दीपिका इज 34 ईयर्स, प्रियंका इज एल्डर टू दीपिका बाय 6 ईयर्स, देन फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। क्वेश्चन में आपको बताया जा रहा है कि प्रियंका और दीपिका का दोनों का एज जब आप सम करेंगे तो 34 ईयर्स मिल रहा है। सेकंड सेंटेंस में आपको बताया जा रहा है कि प्रियंका इज एल्डर टू दीपिका बाय 6 ईयर्स, यानी प्रियंका बड़ी है दीपिका से कितना 6 ईयर्स। आपको फाइंड करना है दोनों का प्रेजेंट एज। हमें प्रेजेंट एज पता नहीं है दोनों की, तो हम x एंड y कंसीडर कर सकते हैं। तो हमने लिखा लेट द प्रेजेंट एज ऑफ प्रियंका बी x ईयर्स एंड दैट ऑफ दीपिका बी y ईयर्स, यानी प्रियंका की जो एज है प्रेजेंट उसको हमने x ईयर्स कंसीडर किया है और दीपिका की प्रेजेंट एज को हमने y ईयर्स कंसीडर किया है। तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, क्या है फर्स्ट कंडीशन, आपको बताया गया है कि सम ऑफ एजेस ऑफ प्रियंका एंड दीपिका, तो यहाँ पर प्रियंका का एज हमने x कंसीडर किया है, प्लस सम का मतलब होता है प्लस दीपिका का एज हमने y कंसीडर किया है, दोनों का सम करने पर आपको मिल रहा है 34, तो x + y इज इक्वल टू 34, ये आपका बन जाएगा इक्वेशन 1। और सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको बताया जा रहा है कि प्रियंका एल्डर है दीपिका से 6 ईयर्स,
तो प्रियंका का एज हमने यहाँ पर x लिया है, दीपिका का y हो गया, तो यहाँ पर हमें +6 करना पड़ेगा। यानी जो भी एज दीपिका की है, जो हमने y कंसीडर किया है, उसमें जब आप +6 करेंगे तो आपको प्रियंका का एज मिलेगा। ठीक है, अब इसको रीअरेंज करो और सेकंड इक्वेशन आपका बन जाएगा। कैसे आएगा देखो, x जैसा है वैसा ही रहने दो, इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड में है +y, यहाँ पर आ जाएगा तो -y हो जाएगा, इज इक्वल टू +6 को उधर ही रहने दो, तो ये आपका बन गया इक्वेशन 2। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, देखो इक्वेशन 1 एंड 2 सिंपल है, यहाँ पर y है, यहाँ पर y है, प्लस माइनस दोनों कैंसिल हो सकता है, तो डायरेक्टली ऐड कर लो। लिखेंगे एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2। इक्वेशन 1 ये है, इक्वेशन 2 x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 ये है, ऐड करना है तो प्लस का साइन आ जाएगा, प्लस y माइनस वाई दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 1 + 1 2x हो जाएगा इज इक्वल टू, इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा 40, x का वैल्यू निकालना है तो x को सिंगल कर देंगे, 40 जैसा है वैसा ही रहेगा, 2 आ जाएगा डाउन में, 2 1 जा 2 2 जा 0 का 0, देयरफॉर x का वैल्यू यहाँ पर हमें 20 मिलेगा। नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे सब्सटीट्यूटिंग x इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन, कौन सी वाली इक्वेशन में पुट करो बताओ। इक्वेशन 1 सिंपल लग रही है ना, प्लस वाली है तो इक्वेशन 1 में ही कर लो। यहाँ पर x + y इज इक्वल टू 34, ये है आपका इक्वेशन 1, तो x की जगह आ जाएगा 20 + y इज इक्वल टू 34। क्या करेंगे, y को सिंगल कर देंगे, +20 को उधर भेज दो, 34 जैसा है वैसे ही रहेगा, ये यहाँ पर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 34 में से 20 को माइनस करो तो यहाँ पर आपको मिलेगा 14। तो x यहाँ पर कौन है, प्रियंका, प्रियंका का एज 20 है, y दीपिका है तो दीपिका का एज 14 रहेगा। लास्ट में फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे देखो, देयरफॉर द प्रेजेंट एज ऑफ प्रियंका इज 20 ईयर्स एंड दैट ऑफ दीपिका इज 14 ईयर्स। पूरा सोल्यूशन स्टार्ट से एक बार देख लो। हमने पहले प्रियंका का एज x कंसीडर किया और दीपिका का एज y ईयर्स कंसीडर किया। फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग प्रियंका और दीपिका का एज जब हम सम करते हैं तो 34 मिलता है, तो x + y इज इक्वल टू 34, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन बना। सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको बताया गया था कि प्रियंका एल्डर है दीपिका से 6 ईयर्स, तो ये प्रियंका है, x इज इक्वल टू y दीपिका है, तो प्रियंका दीपिका से 6 ईयर्स एल्डर है, तो y + 6 आ जाएगा, ये दीपिका का एज हो गया और ये प्रियंका का। इसको जब रीअरेंज किया तो ये आपका इक्वेशन 2 बन गया। इक्वेशन 1 एंड 2 को हमने ऐड किया, ऐड क्यों किया, क्योंकि y कैंसिल हो रहा था, तो यहाँ पर 2x इज इक्वल टू 40 मिला, x का वैल्यू 20 मिला। जब इसको हमने इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट किया तो y का वैल्यू यहाँ पर हमें 14 मिला। तो इससे हमें पता चलता है कि प्रेजेंट एज प्रियंका का 20 ईयर्स है और दीपिका का 40 ईयर्स है। आया समझ में। आइए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। द टोटल नंबर ऑफ लायंस एंड पीकॉक्स इन अ सर्टेन जू इज 50, द टोटल नंबर ऑफ देयर लेग्स इज 140, देन फाइंड द नंबर ऑफ लायंस एंड पीकॉक्स इन द जू। क्वेश्चन में आपको बताया जा रहा है कि एक सर्टेन जू है, कुछ लायंस होंगे कुछ पीकॉक्स होंगे, दोनों मिलकर 50 हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस में आपको बताते हैं द टोटल नंबर ऑफ देयर लेग्स इज 140, यानी लायंस के और पीकॉक्स के दोनों के लेग्स के बारे में बताया गया है, वो दोनों का टोटल नंबर 140 है। तो आपको कितने लायंस है और कितने पीकॉक्स हैं ये फाइंड करना है। सोल्यूशन हम ऐसे लिखेंगे, पहले कंसीडर करो, लेट द नंबर ऑफ लायंस इन द जू बी x एंड द नंबर ऑफ पीकॉक्स बी y। लायंस को हमने x कंसीडर किया, पीकॉक को y कंसीडर किया। तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन टोटल नंबर ऑफ लायंस एंड पीकॉक्स, तो क्वेश्चन में आपको दिया है टोटल नंबर लायन एंड पीकॉक का 50 है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका इक्वेशन फर्स्ट कैसे बनेगा, लिखेंगे देयरफॉर x क्या है, हमारा लायंस है जिसको हमने कंसीडर किया है, प्लस प्लस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें बताया जा रहा है कि दोनों का लायंस एंड पीकॉक्स, एंड का मतलब प्लस, और अभी यहाँ पर पीकॉक है y, क्योंकि हमने पीकॉक को y कंसीडर किया है, तो x + y इज इक्वल टू टोटल नंबर है 50, तो ये आपका बन जाएगा इक्वेशन 1। सेकंड सेंटेंस में देखो आपको क्या बताया जा रहा है कि टोटल नंबर ऑफ देयर लेग्स इज 140, है ना, दोनों का लेग्स के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है, लेकिन हमें पहले सिंगल सिंगल पता होना चाहिए, ये तो सभी को पता है ना। लायन हैज 4 लेग्स, पीकॉक हैज 2 लेग्स, लायन का 4 होता है, पीकॉक का 2 लेग्स होता है, ये तो कॉमनली सबको पता है। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन, अब इसके अकॉर्डिंग हमें सेकंड वाला इक्वेशन बनाना है, लेकिन लायन को हमने x कंसीडर किया था, तो x और यहाँ पर y, लायन 4 है तो यहाँ पर 4x आ जाएगा, पीकॉक y है तो यहाँ पर 2y आ जाएगा, दोनों को प्लस करने के बाद आपको पता चल रहा है कि दोनों के लेग्स 140 हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 140। समझा ये इक्वेशन कैसे आया। अब इसको हम और सिंप्लीफाई करके सेकंड इक्वेशन बनाएंगे, क्योंकि इसको सॉल्व करने के बहुत सारे वे हो सकते हैं। ये सारे के सारे नंबर्स आपको 2 के टेबल में डिवाइड होते हुए मिल जाएंगे, ये भी 2 के टेबल में, ये भी 2 के टेबल में, ये भी 2 के टेबल में डिवाइड हो सकता है। आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं, बट बाद में वो आपको बहुत बिगर नंबर मिल जाएगा, तो यहाँ पर डिवाइड होता है तो डिवाइड कर लो, है ना। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2,
ये वाली साइड और ये वाली साइड, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों को हम 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ पर 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा, प्लस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर सिर्फ y बचेगा, यहाँ पर 2 7 ज़ा 14 और 0 का 0, तो ये आपका इक्वेशन 2 बन जाएगा। समझा? अब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 सिंपल ही है, देखो यहाँ पर y यहाँ पर y, हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा तो ये दोनों y कैंसिल हो सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ये सेकंड इक्वेशन है और ये फर्स्ट इक्वेशन है। आप चाहें तो यहाँ पर आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख भी सकते हैं। माइनस करना है तो यहाँ पर माइनस का साइन, यहाँ पर भी माइनस का साइन और यहाँ पर भी माइनस का साइन, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर आपको x मिलेगा इज इक्वल टू 70 में से 50 माइनस करेंगे तो 20 मिलेगा। देयरफॉर x इज इक्वल टू 20 मिला। नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन, कौन सी वाली इक्वेशन में करेंगे, इक्वेशन 1 सिंपल दिख रही है तो इक्वेशन 1 में कर दो, 2 में भी करेंगे तो भी आपको सेम ही आंसर मिलेगा। तो अब इक्वेशन 1 आपका है x प्लस वाई इज इक्वल टू 50, अब x की जगह आ जाएगा 20 प्लस वाई इज इक्वल टू 50, सॉल्व करो, y का वैल्यू निकालना है तो y को सिंगल कर देंगे, इज इक्वल टू 50 जैसे है वैसे रहेगा, ये प्लस में है इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। आपको y का वैल्यू क्या मिलेगा, 50 में से 20 माइनस करेंगे तो 30। x हमने लायंस कंसीडर किए थे, y हमने पीकॉक्स कंसीडर किए थे, तो जू में लायन 20 है और पीकॉक 30 है, ऐसे आ जाएगा फाइनल आंसर। देयरफॉर द नंबर ऑफ लायंस एंड पीकॉक्स इन द जू आर 20 एंड 30 रिस्पेक्टिवली। फिफ्थ क्वेश्चन आपको दिया है, संजय गेट फिक्स्ड मंथली इनकम, every year there is a certain increment in his salary, after 4 years his monthly salary was 4500 and after 10 years his monthly salary became 5400 rupees, then find his original salary and yearly increment। क्वेश्चन में देखो आपको क्या बताया जा रहा है, संजय को फिक्स्ड मंथली इनकम मिलता था, अब कितना मिलता था ये हमें नहीं बताया गया, और हर साल उसका इंक्रीमेंट भी होता था उसकी सैलरी के साथ। इंक्रीमेंट आपको पता है ना, हर साल कुछ ना कुछ आपका इनकम में अमाउंट बढ़ता है, उसको इंक्रीमेंट कहते हैं। आफ्टर 4 years हिज मंथली सैलरी वॉज 4500, जब वो जॉब करने लगा उसको सैलरी मिलने लगी तो उसके 4 साल के बाद उसका सैलरी 4500 हो गया, और आफ्टर 10 years उसका 5400 रुपीज़ हो गया सैलरी। तो अब आपको बताना है उसका ओरिजिनल सैलरी कितना है और ईयरली इंक्रीमेंट कितना हुआ। अब देखो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक तो है सैलरी और एक है इंक्रीमेंट, इन दोनों के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है, सिर्फ इतना बताया गया है कि उसको एक मंथली इनकम मिलता था, 4 साल के बाद 4500 हुआ और 10 साल के बाद 5400 हुआ। आपको सैलरी और इंक्रीमेंट पता नहीं है तो हम सैलरी एंड इंक्रीमेंट को x एंड y कंसीडर कर लेते हैं। क्या कंसीडर किया, लेट द ओरिजिनल सैलरी ऑफ संजय बी x रुपीज एंड हिज ईयरली इंक्रीमेंट बी y रुपीज। ठीक है, दोनों का हमें पता नहीं था तो सैलरी को x और इंक्रीमेंट को y कंसीडर कर लिया। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन आफ्टर 4 years हिज मंथली सैलरी वॉज 4500, फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग आफ्टर 4 years उसका सैलरी हो गया 4500, सैलरी को हमने x कंसीडर किया है तो यहाँ पर x आ गया, प्लस इंक्रीमेंट उसका क्या था, इंक्रीमेंट उसका था y बराबर, और कितने साल के बाद आया है उसको 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 4y इज इक्वल टू 4500। तो हमने यहाँ पर x सैलरी कंसीडर किया है और इंक्रीमेंट y कंसीडर किया है, तो आफ्टर 4 years का इसीलिए यहाँ पर 4y लिखा, और टोटल अमाउंट 4500 है, तो ये आपका बन जाएगा फर्स्ट वाला इक्वेशन। सेकंड कंडीशन क्या दी गई है, आफ्टर 10 years हिज मंथली सैलरी बिकेम 5400 रुपीज। अब सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको सेकंड इक्वेशन मिलेगा। देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, आफ्टर 10 years उसका मंथली सैलरी 5400 हो गया, तो यहाँ पर आ जाएगा 5400, कितने साल के बाद हो रहा है 10 years, और ये 10 years क्या है 10y हो जाएगा, इंक्रीमेंट 10y है, प्लस x रहेगा, x क्या है सैलरी है, तो x प्लस 10y इज इक्वल टू 5400, ये सेकंड इक्वेशन बन जाएगा। फर्स्ट वाली इक्वेशन में और सेकंड वाली इक्वेशन में x एंड x है, तो दोनों में हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, जस्ट यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर लो और आपका काम हो जाएगा। देखो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, बिगर नंबर कौन सा है, देखो 5400 है, तो पहले हम इक्वेशन 2 लिखेंगे। क्या है इक्वेशन 2, x प्लस 10y इज इक्वल टू 5400, और अब फर्स्ट वाली इक्वेशन क्या है, x प्लस 4y इज इक्वल टू 4500, माइनस करना है हमें, तो यहाँ पर माइनस का साइन, यहाँ पर भी माइनस और यहाँ पर भी माइनस, x और x कैंसिल हो जाएगा, 10 में से 4 जाएगा तो यहाँ पर आपको 6y मिलेगा। अब इसमें से माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 900, सॉल्व करो, यहाँ पर y को सिंगल करेंगे, 900 राइट हैंड साइड में ही है, 6 को डाउन में लेकर आ जाओ, अब इसको कैंसिल करो, 6 के टेबल में कैंसिल हो जाएगा, देखो 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 9 में से 6 जाएगा तो 3 बचेगा,
6 5 जा 30, 0 बच गया, उसको ऐसे पुट कर देंगे। देयरफॉर y इज इक्वल टू 150 मिला। y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो इक्वेशन 1 या 2 में और आपको x का वैल्यू मिल जाएगा। x प्लस 4y इज इक्वल टू 4500 फर्स्ट इक्वेशन है। सो देयरफॉर x ऐसे ही रहेगा प्लस 4y की जगह आ जाएगा 150 इज इक्वल टू 4500। नेक्स्ट स्टेप में एज इट इज रहेगा x प्लस 4 को 150 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 600 इज इक्वल टू 4500, ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पर x को सिंगल करना है, इज इक्वल टू 4500। आप इसको राइट में भेजेंगे तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 4500 में से 600 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 3900। तो x हमने उसका सैलरी कंसीडर किया था, तो मंथली सैलरी उसका 3900 है और ईयरली इंक्रीमेंट उसका 150 है। और लास्ट में फाइनल आंसर लिखेंगे, देयरफॉर द ओरिजिनल सैलरी ऑफ संजय इज ₹3900 एंड हिज ईयरली इंक्रीमेंट इज ₹150। एक बार सोल्यूशन स्टार्ट से समझ लेते हैं। पहले हमने उसका ओरिजिनल सैलरी एंड इंक्रीमेंट एक्स एंड वाई कंसीडर किया, क्योंकि हमें पता नहीं था कि एक्चुअल उसका सैलरी क्या है। तो सैलरी को हमने एक्स कंसीडर किया और इंक्रीमेंट को वाई कंसीडर किया। अब फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग ये बताया गया था कि आफ्टर 4 ईयर्स यानी 4 साल के बाद उसका सैलरी बढ़ा, कितना बढ़ा, 4500। ठीक है, अब इसमें सैलरी भी है और इंक्रीमेंट भी है, और सैलरी उसका जो भी है वो हमें पता नहीं है, तो सैलरी को हमने एक्स कंसीडर किया प्लस 4 क्या है, 4 ईयर्स है, y क्या है, उसका इंक्रीमेंट है। तो 4 साल के बाद उसका इंक्रीमेंट 4500 हुआ, x प्लस 4y इज इक्वल टू 4500, इसका फर्स्ट इक्वेशन हमने बना लिया। सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग आफ्टर 10 ईयर्स उसका मंथली सैलरी हो गया 5400। सो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग x प्लस 10y इज इक्वल टू 5400, ये सेकंड इक्वेशन बनेगा। देखो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, सैलरी जो है उसका फिक्स्ड है, सैलरी में इंक्रीमेंट अलग से होता है। तो जो सैलरी है वो सैलरी उसका फिक्स्ड है, इंक्रीमेंट जो उसका हो रहा है वो अलग से हो रहा है। तो 4 साल के बाद इंक्रीमेंट हो रहा है, 10 साल के बाद इंक्रीमेंट हो रहा है, तो इंक्रीमेंट यहाँ पर y एंड y ये भी कॉमन है। ये क्या है, ये 4 ईयर्स है, और ये क्या है, ये 10 ईयर्स है। x एंड y जैसा है वैसा ही हमने पुट किया है। ठीक है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को हमने सेपरेट किया, क्योंकि यहाँ पर सिंगल सिंगल दिया गया था, तो x एंड x कैंसिल हो जाता, कैंसिल हो गया। यहाँ पर आपको 6y मिला और यहाँ पर 900 मिला। पूरा करने के बाद आपको y का वैल्यू 150 मिला। y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया इक्वेशन 1 में, तो x का वैल्यू हमें 3900 मिला। सो लास्ट में हमने फाइनल आंसर लिखा कि उसका ओरिजिनल सैलरी 3900 है और ईयरली इंक्रीमेंट 150 रुपीज़ है। आया समझ में? सो आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। ये लेक्चर 1 था, इसमें हमने टोटल 5 क्वेश्चन सॉल्व किए 5.2 से। पूरे क्वेश्चंस हमने डिटेल में सॉल्व किए हैं, हर एक क्वेश्चन को मैंने एक-एक 2-2 बार आपको डिटेल में समझाया है। ऐसे ही इजी सोल्यूशन वाले वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे, बस चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।